गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ऑप्टिक्स। उसका बी चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब होता है वास्तविक गहराई एंड अपेरेंट वे डेप्थ। अपेरेंट का मतलब होता है अपीयर होना, यानी एक्चुअली से कुछ अलग। अपीयर होना मतलब हमें आपको एक आभास होना कि भैया ये चीज यहां पर नहीं है, यहां पर है, लेकिन एक्चुअली में वो कहीं और होती है। तो उसे बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, मतलब जो आपको दिखाई देगी गहराई उसकी एक्चुअली से अलग। ऑफ ए टैंक, जैसे एक वाटर टैंक है उसके अंदर बात करेंगे। जैसे इससे पहले डिस्कस करने के से पहले मैं एक जर्नल एग्जांपल दे देता हूं जिसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे एक कांच का गिलास लेना, उसमें पानी डाल लेना और उस गिलास में फिर एक कोई भी क्वाइन डाल देना, सिक्का, क्वाइन, रुपीज का जो भी क्वाइन है वो आप डाल देना, ठीक है। फिर उसको कांच के गिलास में से बाहर से उसको देखना है आपने अलग अलग एंगल से। तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका क्वाइन है वो ऊपर उठा हुआ नजर आएगा आपको, यानी एक्चुअली जो पोजीशन है वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो वो क्या है? रियल डेप्थ। तो मतलब वास्तविक में जो पानी जहां पर आपके गिलास की में है गहराई वो है। और अपेरेंट मतलब आपको क्वाइन कहां पर दिखाई दे रहा है, कितनी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? उसकी अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। उसी से रिलेटेड तो ये आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जैसे और आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, कांच का गिलास लेना है, उसमें पानी डालना है, आप उसमें पेंसिल डालिए, पेंसिल को आप अलग अलग एंगल से देखेंगे कांच के गिलास में से, तो आपको पेंसिल टूटी हुई नजर दिखाई देगी, टूटी हुई नजर आएगी। तो वो क्या है? एक्चुअली में क्या है? जुड़ी हुई है, पेंसिल टूटी नहीं हुई है, लेकिन आपको दिखाई कैसे दे रही है? टूटी हुई। तो वो क्या हुई? अपेरेंट, ठीक है। तो इसी प्रकार डेप्थ, रियल और जो आपके पास अपेरेंट डेप्थ है वो भी अलग अलग होती है। कैसे होती है, क्यों अपीयर होती है, ये हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं और किसके बराबर होगी वो डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास इसको करने के लिए इस आर्टिकल को हम डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। हम क्या कहते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस इज द लेयर। ये एक लेयर है वाटर की, इसके नीचे वाटर टैंक है, इसके नीचे आपके पास क्या है? वाटर है। यहां पर आपके पास क्या है? ये वाटर का सरफेस है आपके पास, अपर लेयर। इसके नीचे वाटर टैंक है आपका जिसमें पानी भरा हुआ है। क्लियर? ये क्या है? वाटर टैंक। वाटर टैंक में पानी है, ये वाटर टैंक का अपर लेयर है बाद में, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इसको समझने के लिए कि इनिशियली वाटर जो आपके पास है उसमें एक ऑब्जेक्ट है यहां पर ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको बेटा परपेंडिकुलरली देखेंगे, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड इसको देखेंगे यहां से, जैसे मैंने आपको कहा कि क्वाइन को आपने अलग अलग एंगल से देखना है, तो इसी प्रकार यहां पर बताएंगे कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब आप वर्टिकली अपवर्ड देखेंगे, बिल्कुल इसके क्वाइन के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर से देखेंगे ऐसे, तो यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या आएगी? ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से जाएगी। कहां से जाएगी? ऑब्जेक्ट से। और यहां पर आपकी क्या है बेटा? आई है, आंख से आप देख रहे हैं इसको। तो क्वाइन जो है जहां पर है, यानी ये ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पानी के अंदर है, ठीक है। और तो ये पानी के अंदर है, तो यहां पर ओ पॉइंट पर है, तो इसको वर्टिकली देखा तो ये कहां पर दिखाई देगा? इसी पोजीशन पर दिखाई देगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, यानी यहां पर जो ओ ए है वो क्या है? रियल डेप्थ है। कैसी डेप्थ है? रियल डेप्थ है। क्लियर? इसके बाद हमने जब इसको वर्टिकली देखा तो हमें कहा दिखाई दिया? एक्चुअल पोजीशन पर दिखाई दिया।
लेकिन हमने जब इसको एक एंगल से देखा, मतलब ओब्लिक व्यू देखा, तो क्या होगा कि लाइट रे है वो ऑब्जेक्ट से जाएगी आपकी, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से क्या जाएगी, लाइट रे जाएगी। जब आप इसको ओब्लिक व्यू देखेंगे तो यहां से आपके पास ये ओब्लिक व्यू रे गई इस ऑब्जेक्ट से, मतलब तिरछी रे हमेशा ऑब्जेक्ट से ही जाएगी। मैं इसलिए एरो का साइन यहां पर लगा रहा हूं इस साइड, क्योंकि आप किसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को। तो जिसको आप देखते हैं लाइट रे आपकी आंखों में उसी से आती है, इसलिए यहां से लाइट रे डाली। ये आपके पास इंसिडेंट पॉइंट हो गया। इसके ऊपर मैं क्या ड्रॉ करूंगा एंगल समझने के लिए, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो यहां पर आपके पास इसके अंदर ये एंगल जो है यहां पर बनेगा इंसिडेंट एंगल आई, क्योंकि सरफेस के अंदर है। तो यहां पर आपके पास ये क्या है, वाटर। यहां पर आपके पास क्या है बेटा, एयर। क्लियर। तो लाइट रे कहां से गई, ऑब्जेक्ट से। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, क्योंकि अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत सारी इससे रिलेटेड है, हम वीडियो भी में डिस्कस कर चुके हैं, रे डायग्राम बना चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, ये नॉर्मल है। इसके साथ यहां पर ये क्या बनेगा, इंसिडेंट एंगल। जब बेटा मैथमेटिक्स आपको पता है, पढ़ते हैं, नॉन मेडिकल है आपके पास या मेडिकल है, तब भी ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। ये एंगल आई है तो यहां पर आपके पास ये एंगल भी आई ही बनेगा। कितना बनेगा, आई। क्यों बनेगा आई, क्योंकि मैथ के बच्चे वो तो समझ गए होंगे, लेकिन बायो के बच्चे वो नहीं समझ पाए होंगे। ये दो पैरेलल लाइन है, ये देखिए, ये नॉर्मल और ये पैरेलल लाइन, ये लाइन इसको क्या कर रही है, क्रॉस। तो साइड जो आपके पास एंगल है ये और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अब ये वाटर है, वाटर है वो क्या है, कैसा मीडियम है, डेंसर। एयर है वो कैसा मीडियम है, रेयर। तो आपको समझाया था, लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। ये लॉ में बताया गया था, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर। तो यहां पर कैसे जाएगी, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है। तो नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर जाएगी। तो यहां से ये लाइट रे इस प्रकार इससे दूर चली जाएगी, ऐसे। क्लियर। तो यहां पर ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि क्या किससे डिनोट करते हैं, आर से। क्लियर। तो अब यहां से जब आपके पास यहां पर आपकी क्या होगी, आई। यहां पर से आप देखेंगे तो आपको यहां पर ये नहीं दिखाई देगा। तो आप कहेंगे जी क्या दिखाई देगा, इस लाइट रे को, जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है, ये क्या हुई है, लाइट रे रिफ्रैक्ट, इसको वापिस मिला दें डॉटेड में। कहां मिला दिया, डॉटेड में। जहां पर ये मिलेगी वहां पर आपके पास इमेज दिखाई देगी, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर दिखाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि आपने यहां से लाइट रे क्या हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद इस लाइट रे को हमने बैक मिला दिया। जहां पर ये मिलेगी वहां पर आपको ये ऑब्जेक्ट है वो अपीयर होगा। यानी कहने का मतलब है ए आई, ये ए पॉइंट है, ये आई पॉइंट है। ए आई पॉइंट है वो क्या है, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। क्लियर हो गया, ये अपेरेंट डेप्थ हो गई। कोई दिक्कत, समझ में आ गया या नहीं, क्लियर। तो यहां पर आपके पास जब ये एंगल आर बना है तो यही एंगल है यहां पर, ये एंगल भी किसके बराबर होगा, आर के। किसके बराबर होगा, आर के। वही आपका प्रोसीजर है क्या, कि ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है ये। क्लियर। तो यहां पर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। यहां पर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी पॉइंट, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसका यूज होगा, ये बी पॉइंट है आपके पास। क्लियर हो गया, डायग्राम समझ में आ गया। ओके। अब हम आगे इसके मैथमेटिकल पोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, कि यहां पर आप क्या लिखेंगे। देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। क्लियर। ए ओ बी, तो यहां से आप क्या निकालेंगे, साइन आई निकालेंगे बेटा, ये आई एंगल में। तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें, ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ओ बी।
परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ओ बी। क्लियर। तो यहां पर दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लाइकवाइज आप दूसरी ट्रायंगल लेंगे, यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए आई बी, ए आई बी। क्लियर। यहां से आप क्या निकालेंगे, साइन आर की वैल्यू निकालेंगे। वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन होगा आपके पास, आई बी। किसके बराबर होगा, आई बी के बराबर होगा। क्लियर। तो ये साइन आई और साइन आर की वैल्यू है वो आपके पास आ गई। कोई प्रॉब्लम। आगे चलें। आगे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि सेनेल्स लॉ में आपने पढ़ा था। तो यहां पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहा हूं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैंने कहा था सेनेल्स लॉ को रटना नहीं है। फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था इस चैप्टर की में कि रटना नहीं है। कैसे याद रखना है, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं उसका साइन के साथ एंगल ऊपर होगा और जिसका निकाल रहे हो वो क्या होगा, नीचे होगा। तो जैसे ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसके रिस्पेक्ट में है ना, तो इसका एंगल ऊपर आएगा, मतलब साइन आर अपॉन साइन आई। ऊपर क्या है आर, ये क्या है आई। और अगर आप निकालते एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये साइन आई बाय साइन आर होता। इन बातों का ध्यान रखना है आपने। तो यहां पर अब आगे है, मैं लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू, साइन आर की वैल्यू पुट करता हूं। साइन आर की वैल्यू क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय आई बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन आई। साइन आर आई की वैल्यू क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। तो इसके नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ओ बी कहां चला जाएगा, ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा, ए बी। क्लियर हो गया। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या आ जाएगा, ओ बी डिवाइडेड बाय आई बी, ओ बी डिवाइडेड बाय आई बी। क्लियर। अब हम कहते हैं कि इफ या व्हेन angles are very small, angles are very small, then B lies nearly A। B है वो किसके नियरली लाई करेगा, B के। ये I एंगल स्मॉल है तो B कहां पर लाई करेगा, नियर द A। तो हम B की जगह क्या लिख सकते हैं, A। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाय आई ए। बी की जगह ए लिख दिया। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, ध्यान दें, ओ ए क्या है, रियल डेप्थ। तो यहां पर आप लिख देंगे रियल डेप्थ, और ये क्या है, अपेरेंट डेप्थ। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आ गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, न्यूमेरिकल्स में भी आप इससे रिलेटेड है, न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपसे क्या मिला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो किसके बराबर होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ के बराबर होगा। क्लियर। रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है। अगर आप उल्टा करेंगे तो बेटा ये भी चेंज होगा, ये भी क्या होगा, चेंज। तो यहां पर डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है, रेयर के। तो वाटर टैंक के अंदर तो आपको ऑब्जेक्ट है वो कहां पर नजर आएगा, आई पर नजर आएगा। क्लियर। तो इस फॉर्मूले से जो है वो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ सकता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे आपसे क्या पूछ सकता है, अपेरेंट डेप्थ पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, अपेरेंट डेप्थ। इससे रिलेटेड है, बहुत इजी से लेकर और बहुत टफ न्यूमेरिकल तक बन सकते हैं। क्लियर। जैसे यही पर एक एग्जांपल दे देता हूं आपसे, न्यूमेरिकल क्या पूछ सकता है कि मैंने ये वाटर लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, वाटर। इसके ऊपर मैंने गिलास स्लैब रख दी, क्या रख दी, गिलास स्लैब, जो कि इससे पीछे हमने डिस्कस किया था कि कांच की गिलास है मोटी, वो रख दी इसके ऊपर। तो वो आपसे पूछे कि आपको ये वाटर लिखा हुआ
कहां पर नजर आएगा, यानी उसकी अपीरेंट वे कितनी डेप्थ होगी। तो रियल तो आपको पता है, रियल इसकी डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी, जितनी कांच है, कांच की थिकनेस है, गिलास स्लैब की थिकनेस है, उसके बराबर हो जाएगी। कांच का क्या जगह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो आपने देखना है। अगर हम बिल्कुल नजदीक से देखेंगे तो क्लियर। इसी प्रकार जैसे और सारे भी न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं, इंक का स्पॉट दे दिया, उसके ऊपर गिलास स्लैब रख दी, एग्जैक्टली रख दी, या ऐसा भी हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल में ये भी कह सकता है कि जैसे ये वाटर लिखा, गिलास स्लैब बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखी, कहां रखी, एक हाइट पर रखी। उस दौरान क्या होगा, उस दौरान अपेरेंट वेट, अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, ठीक है ना। रियल आपको पता ही है, या रियल आपसे पूछ सकता है अपेरेंट दे, या आपसे क्या पूछ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है। क्लियर। तो इससे रिलेटेड इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि इंपोर्टेंट हैं। क्लियर। अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें हमने रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ पढ़ा, इसी की एक एप्लीकेशन और आती है जो कि डेली लाइफ में आती है आपके सामने, सन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, सन से। सन जब राइज होता है और क्या होता है, सेट होता है, राइज और सेट होता है, मतलब जब सूर्य निकलता है मॉर्निंग में और शाम को छिपता है, तो उस दौरान इसके टाइम के अंदर डिफरेंस होता है। कैसे कि मॉर्निंग में सूर्य जो है, सन जो है, उदय होता है, निकलता है, राइज होता है, तो वो 2 मिनट पहले ही दिखाई देने शुरू हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो उगता नहीं है, राइज नहीं होता है, वो जस्ट 2 मिनट बिफोर अपीयर होता है कि सूर्य जो है, सन जो है, वो राइज हो गया। इसी प्रकार इवनिंग में जब सनसेट होता है तो वो क्या होता है कि सनसेट पहले ही हो लेता है, लेकिन वो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, और उसमें यही कंसेप्ट लगता है, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। क्लियर। मॉर्निंग में 2 मिनट्स पहले, इवनिंग में 2 मिनट बाद तक सन है वो दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू द रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो इससे रिलेटेड आपने यहां पर रियल डेप्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के टाइप्स मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है, या और कुछ आपसे रियल डेप्थ या अपेरेंट डेप्थ पूछ सकता है। और हमने इसकी एक एप्लीकेशन है जिससे रिलेटेड है, सन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक की गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।